हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती आ चुकी है। 31 जनवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। पहले डेट 21 जनवरी थी, उसको एक्सटेंड करके 31 जनवरी किया गया है। देखिए, कास्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे आप फॉर्म में कुछ गलतियां हैं, अगर वो आप कर देते हो या फिर डीवी के अंदर गलतियां कर देते हो तो आपको बाहर भी कर दिया जा सकता है। क्या सभी कास्ट सर्टिफिकेट के जो है रेलवे फॉर्मेट में बनवाना जरूरी है या फिर दूसरे जो सेंट्रल फॉर्मेट में होते हैं वो भी चल सकते हैं? मैंने ऐसे बनवाया रेलवे फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, मैं अपना खुद का कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाऊंगा और कैसे मैंने अपना जो है रेलवे फॉर्मेट के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है वो उसकी प्रोसेस भी आपको बताने वाला हूं। कितनी इनकी वैधता होती है, कितने साल पुराने तक ये चल जाते हैं। SC ST OBC EWS EBC इन सब सर्टिफिकेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, आप में से जो भी साथी रेलवे अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, बिना पीओ की प्रैक्टिस सेट के यहाँ पे सिलेक्शन लेना आसान नहीं होगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीओ की प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से सेल शुरू होने वाली है 24 जनवरी से। 24 जनवरी को रात को 12 से 1 के बीच में आपको स्पेशल ऑफर रहने वाला होगा इस 1 घंटे के लिए। इस 1 घंटे में आप बाई करते हो तो सबसे कम प्राइस पे आपका टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपको मिल जाएगा। इसके बाद में प्रत्येक मिनट इसका जो प्राइस यहाँ पे बढ़ने वाला होगा। आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% तक की अतिरिक्त छूट इस पे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, कई सारे एग्जाम्स के अलग अलग लैंग्वेज में आप यहाँ पे पेपर दे सकते हैं, लाइव टेस्ट देख सकते हैं, अपनी ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपके एग्जाम के पैटर्न हुबहू ये जो टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। और यहाँ पे जो टॉपर्स की भी पहली पसंद रहती है, जैसे टॉपर्स है SSGD के, ये सभी टॉपर्स ने यहाँ पे सजेस्ट किया है कि टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो होता है बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पे रहता है। बाकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत आप लोगों के लिए काम रहने वाला होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी NTPC, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा और ऑफर का ध्यान रखिएगा। 24 जनवरी से आपका ऑफर शुरू होने वाला है। 12 से 1 के बीच में सबसे कम प्राइस पे कूपन कोड सैनी यूज करोगे तो 12% की छूट मिलेगी। डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कोरेंजनम यहाँ पे जारी कर दिया गया था ग्रुप डी भर्ती को लेकर। पहले इसकी जो डेट थी 21 जनवरी से था, उसको एक्सटेंड करके 31 जनवरी कर दिया है। 19/1/2026 का ये अपडेट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफी सारी गलतियां आप लोगों से हो जाती है फॉर्म भरते टाइम। जाने अनजाने में आप जो ई मित्र वाले के भरोसे अपना फॉर्म छोड़ देते हो। और देखिए, एक यहाँ पे साथी ने ऐसा ही कमेंट किया है, सर मैंने ग्रुप डी फॉर्म फिलअप किया तो साइबर कैफे वाले ने EBC भर दिया, 250 पेमेंट किया है, जबकि मेरा EBC है ही नहीं और कैटेगरी से आता हूं। फॉर्म फिल यूआर कैटेगरी से किया है तो क्या डीवी के टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्या? तो ऐसी कई सारी गलतियां कई सारे साथियों से होती है, इसका भी मैं आपको जवाब देने वाला हूं। और साथ ही दोस्तों, जैसे कि मान लो आप ST कैटेगरी में हो और गलती से आपका जो SC कैटेगरी यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम डाल दिया गया, आपने ध्यान दिया नहीं, करेक्शन उसमें किया नहीं, तो आपको यहाँ पे फिर मान लो यहाँ से आपका SC के कैटेगरी का लाभ लेके आप यहाँ पे पास हो जाते हो, मेरिट में आपका नाम आ जाता है। लेकिन दोस्तों, जब आपका डीवी होगा तो वहां पे आपकी जो है कैटेगरी तो ST है, आप SC का सर्टिफिकेट कहां से लाओगे? उस केस में आपको यूआर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अगर यूआर की कट ऑफ आप पास नहीं कर पाते हो तो आपको वहां से सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसको सभी भाई लोग बहुत बारीकी से अपना फॉर्म चेक करेंगे। हर चीज को, हर पहलू को 10 बार चेक करोगे, क्योंकि सिलेक्शन लेने से पहले अगर आपका फॉर्म ही गलत यहां से भरा जाता है तो फिर आपकी सारी मेहनत यहाँ पे बेकार हो जाती है। EBC के इस केस में देखिए दोस्तों, ऐसा होता है पिछली भर्तियों में कई सारी जगह से EBC का सर्टिफिकेट अगर आप नहीं जो है प्रस्तुत कर पाते हो तो कई सारे साथियों को बाहर भी कर दिया जाता है और कई सारे साथियों को एफिडेविट जो है एफिडेविट कहा जाता है कि आप एफिडेविट बनवा लीजिए कि मित्र की गलती से हमने जो यहाँ पे EBC का जो है फॉर्म हमारा EBC में भरा गया था, लेकिन हमने EBC का यहाँ पे जो है हम EBC में नहीं आते हैं। तो अगर आपका एफिडेविट मांग लिया तो एफिडेविट से काम चल सकता है, उस केस में आपको बाहर नहीं किया जाएगा। बाकी कई सारी जगह से यहाँ पे EBC वाले साथी जो सर्टिफिकेट नहीं दे पाए थे उनको बाहर भी कर दिया गया था। अब देखिए दोस्तों, मैंने ग्रुप डी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है और रेलवे की सभी भर्ती परीक्षा जो होती है उसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट वगैरह होते हैं वो सेम से यहाँ पे रहते हैं। तो इनके कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। अब देखिए दोस्तों, ये है SC ST का फॉर्मेट, जो कि रेलवे वालों का फॉर्मेट है। रेलवे की तरफ से फॉर्मेट जारी किया गया है। अगर आप इसमें बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो। ये कैसे बनेगा उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ये OBC NCL का सर्टिफिकेट यह है। देखिए, OBC के अंदर भी 2 कैटेगरी आती है, NCL आपके नॉन क्रिमिलियर, और जो है अगर 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रिमिलियर में आओगे CL के अंदर। तो आप उस केस में UR के अंदर कंसिडर किया जाओगे, OBC का रजिस्ट्रेशन आपको
नहीं मिलेगा। और एनसीएल यानी अगर आपके परिवार की वार्षिक आय जो है यहाँ पे 8 लाख से कम है तो आप जो है फिर इसके अंदर ओबीसी एनसीएल के अंदर आ जाओगे और ओबीसी का फायदा आपको मिल जाएगा। इसके लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है, सारी कुछ चीजें इसमें क्लियर कर रखी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के अंदर जो भाई लोग हैं जिनमें 10% यहाँ पे कोटा रहता है, अगर आपके पास में ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हो, देखिए ये वाली, तो आप जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का ये इस फॉर्मेट में आप बनवा सकते हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है उसमें भी आप बनवा सकते हो। इसके अलावा सारे कुछ फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये ईबीसी का फॉर्मेट है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि क्या रेलवे फॉर्मेट बनवाना जरूरी है क्या। तो दोस्तों बिल्कुल भी जरूरी नहीं है रेलवे फॉर्मेट बनवाना। एससी एसटी वाले भाई लोग जो है यहाँ पे या किसी भी कैटेगरी की मैं बात करूं तो आप इंग्लिश वाला जो सेंटर का फॉर्मेट है उसमें अगर आपका बनाते हो तो आपका वो चल जाएगा, रेलवे फॉर्मेट में बनवाना आवश्यक नहीं है। एससी एसटी वाले जो साथी होते हैं उनका कितना भी पुराना हो वो चल जाता है इनका, अगर सेंटर वाला एक बार इन्होंने बना लिया तो लाइफ टाइम वही काम कर सकता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मामले में अगर मैं बात करूं तो इनका 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल कौन सा, फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा पुराना आपका ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ओबीसी के अंदर जो कंडीशन है वो 8 लाख वाली है। मान लो पिछले साल आपकी 8 लाख से कम इनकम रही हो और अगले साल 8 लाख से बढ़ गई हो तो यहाँ पे आप ओबीसी में थे और इधर आप यूआर में आ जाओगे। इसलिए यहाँ पे 1 साल से ज्यादा पुराना आपका ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि 2026 के अंदर 31 जनवरी से आपका फॉर्म भरने वाले हैं, तो पिछला फाइनेंशियल ईयर जैसे कि मैं बात करूं 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक अगर आपने बनवा रखा होगा इस पीरियड में अंदर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल का, तो आपका सर्टिफिकेट इस भर्ती के अंदर चल जाएगा। आप उसके आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से पुराना है तो फिर आपको यहाँ पे नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं ईबीसी के ऊपर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। तो देखिए दोस्तों ये किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी फीस में छूट होती है मात्र 250 रुपए की। जैसे कोई मान लो यूआर ओबीसी कोई कैंडिडेट्स है जिसकी फीस यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम 500 रुपए लग रही है और वो दिखा देता है कि मैं ईबीसी के अंदर आता हूँ, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंदर, तो उसकी जो फीस होती है उसमें मात्र 250 रुपए की छूट मिलती है। अगर आप ये 250 रुपए की छूट उठाने के चक्कर में ईबीसी पे अगर आप टिक कर देते हो और बाद में ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो तो आपको यहाँ पे डीवी के अंदर बाहर भी किया जा सकता है। ईबीसी उन्हीं भाइयों का बनेगा जिनकी 50,000 से कम इनकम है। मान लो आज आपने 250 रुपए बचाने के चक्कर में ईबीसी टिक कर दिया और आपके परिवार की जो इनकम है वो 50,000 से ज्यादा है तो फिर आपका ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। उस केस में दोस्तों आपके साथ में यहाँ पे जो है डीवी से आपको बाहर कर दिया जा सकता है और इन सभी जो है अधिकारियों से आपको ये बनवाना होता है ईबीसी। तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि ईबीसी पे कोई भी भाई टिक नहीं करे। अगर आप ईबीसी में आते हैं तो भी ईबीसी पे टिक नहीं करे, क्योंकि आप 250 रुपए बचाने के चक्कर में बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कई सारे 250 रुपए आपके यहाँ पे ईबीसी का सर्टिफिकेट बनाने में खर्च हो जाएंगे। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है। तो ईबीसी सर्टिफिकेट को लेकर और कई सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की गई है। यहाँ पे लिखा है कि आप ईबीसी पे आज टिक कर देते हो और डीवी के टाइम पे ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो, नहीं प्रस्तुत कर पाते हो तो आपका कैंडिडेट से रद्द भी किया जा सकता है। इसके अलावा ईबीसी किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये सिर्फ फीस में आपको कंसेक्शन मिलता है। जॉब में किसी भी टाइप का इससे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी 500 की जगह 250 रुपए आपकी फीस लगेगी और कहीं भी कोई इसका फायदा नहीं होगा। लेकिन ये आपके फाइनेंशियल सिलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब देखिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस का अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस वगैरह रहती है, उसके आधार पे जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। 10% का रिजर्वेशन रहता है। यूआर के अंदर से ही एक जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स यहाँ पे निकाले जाते हैं और इसके अंदर आपका 1 साल से ज्यादा पुराना ही आपका नहीं होना चाहिए। और ये सारी कुछ कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे बनेगा, जो कि 10% आपको रिजर्वेशन इसके तहत मिलने वाला है। ओबीसी के बारे में मैंने आपको बताया, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब आपकी वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम हो। 8 लाख से अधिक अगर आपकी आय है तो आप ओबीसी एनसीएल के अंदर नहीं आएंगे, आपको यूआर के अंदर कंसीडर किया जाएगा और उसी की कट ऑफ आपको पार करनी पड़ेगी। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों, इनमें से आप कहीं से भी किसी भी जगह से आप बनवा सकते हो, जहां से भी आपको सुटेबिलिटी रहे आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहां से बनवा सकते हो। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप मेरा कास्ट सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे जो कि केंद्र वाला है और आप अगर ऐसा बनवा लेते हो तो आपके रेलवे एग्जाम्स में चल जाएगा, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको रेलवे फॉर्मेट में बनवाने की आवश्यकता नहीं है। एससी एसटी वाला कोई भाई लोग है और उसने उस फॉर्मेट में बनवा लिया, मित्र वाला इंग्लिश वाला, तो आपको लाइफ टाइम वही चलता रहेगा
ओबीसी वाले भाइयों का 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों का भी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये ई मित्र वाला आपने बनवा लिया इंग्लिश वाला, तो आपका सभी जगह चलने वाला है, किसी टाइप की कोई समस्या नहीं है। अब कोई भाई चाहता है कि मैं रेलवे फॉर्मेट के अंदर बनवाऊं, और मैंने भी बनवाया था, क्योंकि हमारे डीबी के टाइम में ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे कि आपको इस फॉर्मेट में बनवा के लेकर आना पड़ेगा। लेकिन जो भाई इस फॉर्मेट में भी लेकर गए थे उनका भी वहां पे एक्सेप्ट हुआ था। तो आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो रेलवे फॉर्मेट वाले में बनवा सकते हो। लेकिन दोस्तों रेलवे फॉर्मेट से पहले आपको इस फॉर्मेट में बनवाना जरूरी होगा, और इसी के बिहार पे, इसी के नंबर के आधार पे आपका जो है वो मैनुअल बनता है जो रेलवे के फॉर्मेट में। देखिए ये मेरा ई मित्र के द्वारा बना सेंटर वाला, और ये बना है फॉर्मेट जो कि मैनुअल है रेलवे के फॉर्मेट में। तब ऐसा ओबीसी का सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट था। तो यहाँ पे वही सारे कुछ जो लेटर्स वगैरह के हैं वो सारे कुछ देखिए यहाँ पे मेंशन दिया गया है कि 5/9/2017 के आधार पे जारी किया जा रहा है। यानी ये मैनुअल बनाया गया था उपखंड अधिकारी के द्वारा, और इसके अंदर मेरा ये लेकर जाना पड़ा था मेरे को इंग्लिश वाला केंद्र वाला सर्टिफिकेट, और इसी के बिहाव पे, इसी के नंबरों के आधार पे ये जो है मैनुअल यहाँ पे सर्टिफिकेट बना के रेलवे फॉर्मेट के अंदर दिया गया है। तो ऐसे में अगर किसी कोई, वैसे तो कोई जरूरत है नहीं, अगर कोई भाई फिर भी बनवाना चाहता है रेलवे फॉर्मेट के अंदर तो इस तरीके से बनवा सकता है। अपना ये वाला फॉर्मेट लेकर जाएंगे, और जो प्रिंट आउट आप निकाल के लेकर जाएंगे, और उस बिहाव पे ऐसा आपको जो है बना के दे दिया जाएगा स्टेट जो है रेलवे फॉर्मेट के अंदर। बाकी मैं आपको कहूंगा कि इसकी आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, सेंटर का आपने बना रखा है तो वो सब जगह आपका वैलिड रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको बताया कि कौन कौन सी चीज गलतियां आप कर सकते हो, उन गलतियों से आपको अवॉइड करना है, उन गलतियों से बचना है, ईबीसी पे किसी भाई को टिक नहीं करना है। तो यदि दोस्तों अपडेट टाइप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।